अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी नाजरीन का मैं खैर मकदम करती हूँ QNS TV में। मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ कल से अब तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। आज गोपकार एलायंस ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए एक वाइट पेपर जारी किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बीजेपी के किए गए तरक्की, सरमायाकारी और नौकरी फराहम करने के वादे झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में ही जगह ढूंढी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल भी गैर आईनी है। ये सब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर हो रहा है जो खुद गैर कानूनी है। श्रीनगर के भागवानपुरा लाल बाजार इलाके में कई मकामात पर सिंक होल हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग काफ़ी खौफजदा हैं। वहां के मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जल शक्ति डिपार्टमेंट से इस बारे में कहा और उनका कहना है कि यहाँ पे 100 साल पुराने पाइपलाइंस है जिन्हें तब्दील करने के बारे में उन्होंने कई बार जल शक्ति डिपार्टमेंट से कहा है, लेकिन उन्होंने इनकी एक बार भी नहीं सुनी। इसी के चलते उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इसका मरम्मत का काम शुरू किया जाए। श्रीनगर के ख्वाजा यारबल सैदा कदल इलाके में एक इलेक्ट्रिक पोल पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है। वहाँ के मकामी लोगों ने हुकाम से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस पोल की रिपेयरिंग की जाए ताकि किसी बड़े हादसे का होने से बचाया जा सके। नाजरीन, BSNL ने अपने कस्टमर्स के लिए मेगा डिस्काउंट मेले का ऐलान किया है। BSNL के PRO मसूद बल्ला ने बताया कि उन्होंने कश्मीर में BSNL की तरफ से मेगा डिस्काउंट मेले का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें BSNL के सब्सक्राइबर्स को उनके पुराने बकाया बिल पर डिस्काउंट दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि BSNL के तमाम सब्सक्राइबर्स अपने नज़दीकी BSNL सेंटर पर जाए ताकि वो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठा सके। ये ऑफ़र 16 मार्च 2022 तक वैलिड है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खिदमत की फरहमी को बेहतर बनाने के लिए आपकी ज़मीन आपकी निगरानी इनिशिएटिव का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए ज़मींदार बिना किसी इंतज़ामी रिकॉर्ड के अपने ज़मीन का रिकॉर्ड आसानी से हासिल कर सकते हैं। आज सुबह रामबन में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक ट्रक शूटिंग स्टोन्स की जद में आकर उस ट्रक का ड्राइवर जख्मी हुआ है। उस ट्रक ड्राइवर की पहचान वसीम अहमद के तौर पर हुई है, जिसको जख्मी हालत में वहीं के नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आज जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह पर शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स हुई है। वहीं काजीगुंड में ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस 3 मार्च 2022 से शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही में कोविड SOPs का एहतमाम करने की कड़ी हिदायत भी दी गई है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ शोपियान की अमशीपुरा इनकाउंटर में 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट समेत एक सिविलियन की जान गई है। मारे गए 2 मिलिटेंट्स की पहचान मुजम्मिल मीर और शारिक अयूब के बतौर हुई है। वहीं जो इस इनकाउंटर में एक सिविलियन मारा गया है उसकी पहचान शकील अहमद खान के तौर पर हुई है, जो कि अमशीपुरा शोपियान का ही रहने वाला था। ये इनकाउंटर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का जॉइंट ऑपरेशन था। अब आखिर में आप तक पहुंचाते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 4 दिनों तक यानी 2 मार्च तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मौसम में बेतरतीबी देखी जा सकती है। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के इम्कानात हैं। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप देख रहे थे मेरे साथ कल से अब तक। नाजरीन, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और दिन भर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। हमारी वेबसाइट है www.qnstv.com। इसी के साथ मुझे यानी अपनी मेज़बान सबा अंसारी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।